पाप करने के लिए जो धर्म करता है, पाप करने के लिए जो पुण्य करता है, वह बनते समय ऐसा हो जाता है कि ये कभी तुम्हें धर्म नहीं करने देगा। तुम्हारे पास धन आया, तुम कहते महाराज ये मैं मंदिर बना सकता हूँ लेकिन मेरा भाव नहीं हो रहा है। कई लोग आए थे, महाराज बहुत समर्थ हूँ, धनवान हूँ, मैं खूब पैसा है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन पता नहीं महाराज क्यों मंदिर बनाने का भाव नहीं हो रहा है। परिवार वाले सब सहमति है, फिर ही भाव नहीं हो रहा। अभी थुवन जी में एक बात थी, एक व्यक्ति रो पड़ा, बोले महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी शक्ति है, मैं समर्थ हूं, एक मंदिर बना दूं तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो भी मेरे मन नहीं हो रहा, भाव नहीं बन रहा। और उसकी आंख में आंसू आ गए। उसी के बाद मैंने चिंतन चालू किया कि भगवान अब क्या देरी है, चाह रहा है, रो रहा है, मान सामने मंदिर बन रहे हैं, गुरु बैठे हैं, सब बैठे, अब क्या मामला है। तब मैं जिनवाणी माँ की गोद में जाकर खोजा। माँ ने कहा बेटा ये इस समय की गलती नहीं है, जब इसने पूर्व भाव में धन कमाने का पुण्य बांधा था उस समय इसने संकल्प किया था मुझे धन चाहिए ऐसो आराम के लिए, ऐसो आराम भोग विलासता के लिए मुझे धन चाहिए। और उस समय इसने धर्म किया था, धर्म से धन मांगा, तो ये धन तो धर्म में नहीं जाएगा, ये नहीं लगा पाएगा धन, क्योंकि ये तो संकल्पित धर्म है, ये नहीं कर सकता, कुछ भी करे तो नहीं कर पाएगा। अब तू आज से ऐसा संकल्प शुरू कर कि हे भगवान प्रतिदिन श्रीफल चढ़ाओ, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास इतना धन हो कि मैं एक मंदिर बना सकूं, इसके लिए प्रतिदिन ये कार्य करना, प्रतिदिन ये कार्य करना, सुबह उठकर करना, शाम को उठकर करना, मंदिर जाओ तो करना, बस एक ही बात, मुझे कुछ धन नहीं चाहिए, बस मेरे पास इतना धन हो कि मैं मंदिर बना सकूं। अपनी भूल सुधार लो, इसके बाद जो तेरे पास धन आएगा, वह धन जब तेरे पास आएगा वो मंदिर ही बनवाएगा, पाप कराएगा ही नहीं, क्योंकि संकल्प है, पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। इसलिए कल पूज्यपाद स्वामी दरबार सिद्धि में निकला कि तुम जो भी धार्मिक कार्य करो पहले बताओ क्यों कर रहे हो, संकल्प बताओ पहले क्यों कर रहे हो। मोक्षार्थ ना, पहले संकल्प बताओ किस लिए कर रहे हो, बाद में फिर तुम गड़बड़ करोगे। उसने संसार के लिए किया, आप लोगों ने भी सब कुछ पा लिया, बस बांधते समय संसार के लिए बांधा था, आपको मिल रहा है, आप मस्त हैं जान करके भी। और जो पाप करने के लिए धर्म करता है उसको पाप करने का मौका तो मिलेगा, लेकिन पाप करने के बाद सीधी दुर्गति है, कोई उसे बचा नहीं सकता। रावण ने मांगा उसे सब मिला, लेकिन दुर्गति जाना पड़ेगा, जिसे हमारे यहाँ निदान बंद बोलते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले कार्य करते समय संकल्प किया करो, ये धन तुम किस लिए कमाना चाह रहे हो, तुम आर्य खंड में क्यों जन्म लेना चाहते हो, तुम क्यों जैन कुल में जन्म लेना चाहते हो, तुम धन क्यों चाहते हो, तुम्हारा अच्छा मन क्यों चाहते हो, तुम ज्ञान क्यों चाहते हो, तुम आंखों में ज्योति क्यों चाहते हो, क्यों, वो फार्म बरोबर। अब यदि तुमने ये भाव किया कि भगवान मैं धन चाहता हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। है भगवान कुछ नहीं चाहिए, परिवार चलता रहे, कभी आपका मंदिर बना सको, कभी दुखियों के दुख दूर कर सको, इस संकल्प के साथ प्रतिदिन दुकान खोलो। 6 महीने कर लीजिए, 6 महीने कर लीजिए, सुबह उठ करके भी
दुकान खोलते ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दुकान से इतनी इनकम हो जाए कि मैं थोबन जी का एक मंदिर बना सकूं, मैं गंज के मंदिर में कार्य कर सकूं। करो शुरू आज से ही, सुबह उठते ही करो। मंदिर आओ तो वही मांगो, और दुकान खोलो तो खोलने के पहले यही कहो, हे दुकान, बस इससे इतनी इनकम हो जाए, 6 महीने में आपके पास चमत्कार होगा। आप मंदिर नहीं कमा पाएंगे तो एक वेदी का तो आशीर्वाद जरूर ले ही लेंगे। एक वेदी का आपका भाव हो जाएगा। आप कहोगे कि उन्हें कैसे हो गया? आपने 6 महीने में जो कमाया, संकल्प किया था कि मैं धर्म कार्य में खर्च करूं, आएगा आपके परिणाम, नियम से आएंगे, कोई नहीं टाल सकता। और ये करके देख लीजिए। हे भगवान, सुबह करना है, शाम को करना है, मंदिर में करना है, दुकान खोलते समय करना है, दुकान बंद करते समय करना है, ग्राहक आए तब बस एक ही बात है, भगवान इस दुकान से, व्यापार से इस साल इतना खर्च हो जाए, मिल जाए, इतनी आमदनी हो जाए, इतनी आमदनी हो जाए कि मैं अगले साल चतुर्मास का पहला कलश बैठा लूँ। करो तो शुरुआत करो, देखो क्या होता है चमत्कार। करके देख लो, 1 साल करना बस। और इतना तुमने करते गए, पूरी विशुद्धि हुई तो भावना पूरी होगी। लेकिन कुछ कमजोर भी भई तो प्रथम नहीं तो आखिरी कलश तो तुम बैठा ही लोगे, इतनी ताकत तो आ ही जाएगी। पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। मुझे ताकत चाहिए, कुछ नहीं। एक आसन तुम नहीं कर पा रहे हो, सुबह शाम एक ही बस, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इतनी ताकत दे दो जिससे मैं अष्टमी चौदश का उपवास कर सकूं। मेरे से उपवास होता नहीं है, बहुत तकलीफ होती है, बस इतनी ताकत आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भोजन करने बैठो तब भी, आप भोजन से उठो तब भी, मंदिर सब में एक करिए। आप अगली साल देखिए आप अष्टमी चौदश कर पाएंगे या नहीं, पर अनंत चतुर्दशी का निर्जल उपवास कर लेंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। करके देख लो, भावना में बहुत बड़ी ताकत है। भावना तो भावना ही नहीं भा रहे। निर्देश जो है, संकल्प क्या है तुम्हारा, क्यों चाहते हो आंखों में ज्योति, क्यों चाहते हो, संकल्प क्या है? दुनिया भर के राग रंग बुरी बातें देखने के लिए नहीं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और वही व्यक्ति जब कहता है नहीं मुझे आंखों की ज्योति चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इतनी ज्योति चाहिए जिससे मैं जब चलूं तो मुझे पैर के नीचे की छोटी सी जीभ भी दिख जाए, उनको बचाने के लिए ज्योति चाहिए मुझे। पर भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन होता रहे, इसलिए ज्योति चाहिए। मैं शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकूं, इसलिए ज्योति चाहिए। आप ज्योति चाहते समय आप ये संकल्प कर लीजिए, आपको ऐसी ज्योति मिलेगी, ऐसी ज्योति मिलेगी कि अभी तुमने नियम लिया है, बस भगवान मैंने देव दर्शन का नियम लिया है और जिंदगी में जब तक देव दर्शन नहीं हुआ मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चमत्कार देखना, आपका जीवन पूरा निकल जाएगा। देव दर्शन को लिया और आपको एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी, ऐसी दृष्टि कि अपने महल पर से बैठा देख करके सूर्य बिंब के भगवान के दर्शन कर लोगे। चक्रवर्ती का क्या था, पूर्वाव का यही तो नियम। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।